एग्जैक्टली आपको रीज़न पता लग जाएगा कि मैं क्यों पी रहा हूँ। अगर आपके लिए बेनिफिशियल रहा तो फिर आप कंटिन्यू करोगे, नहीं है तो आप छोड़ दोगे फिर। मैंने कहा ना, सिगरेट पीने वाले के लिए क्या बेनिफिशियल और शराब पीने वाले के लिए क्या बेनिफिशियल, चाय पीने वाले के लिए क्या बेनिफिशियल। मतलब आपको उसका मीनिंग पता हो, उसकी वैल्यू पता हो और आपके लिए क्या ज़रूरी है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर ये एक्सक्यूज़ देना बंद कर दें, एक्सक्यूज़ देना बंद कर दें कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। मकर राशि वाले तो ऐसी किस्मत लेके पैदा हुए। क्यों पैदा हुए भैया? इनफैक्ट ये खुद में लीडर हैं लेकिन अपना पहचान नहीं पाते। पहचान ही नहीं पाते। इनको खुद को पहचानना है, इनको खुद को जानना है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्वालिटी क्या है, आप करना क्या आए हैं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है, लेकिन आप नहीं देख रहे। लीडर बनना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आने वाले कुछ समय में यानी 27 जुलाई को एक बहुत इंपॉर्टेंट गोचर होने वाला है। 27 जुलाई को शनि वक्री होने वाले हैं। शनि का वक्री होना आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम बात करें शनि की राशि के बारे में, मकर राशि के बारे में। ये जो 27 जुलाई से जो परिवर्तन होने वाला है, जो अगले 3 से 4 महीने चलेगा, इसके अंदर मकर राशि वालों के लिए स्पेशली ये कैसे रहने वाला है। क्या उनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं या फिर उनकी लाइफ स्मूथ रहने वाली है। तो आज का जो पूरा डिस्कशन है इस विषय पर होने वाला है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे प्रिय गुरुदेव गुरुदेव शिवराज जी महाराज, और आज हम बात करेंगे बिल्कुल एकदम तथ्य से सत्य की बात रखेंगे। प्रणाम गुरुदेव। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दर्शकों को भी, आपको भी, आपके चैनल को भी और हमारे चैनल को, और हमें जो लोगों का प्यार मिल रहा है उसके लिए इन सब का मैं दिल से सप्रेम बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। परमपिता को कोटि कोटि नमन। उसने मेरी जो रचना रची है और जो सत्य के आधार पर जो मुझसे कहलवा रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ, और लोग जागरूक हो रहे हैं, उनको उनका प्रेम मुझे मिल रहा है। ये उनके लिए कोटि कोटि नमन है प्रभु को। बात मकर राशि की करें तो बहुत सारी बातें मकर राशि के विषय में मैं बता चुका हूँ, बोल चुका हूँ, और आज का भी एपिसोड मकर राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आज भी जो जो मैं बताऊंगा, मकर राशि वालों यदि कर लिया, मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा हूं, आपको अभी तक किसी ने ये नहीं बताया होगा कि मकर राशि वालों आपकी प्रॉब्लम क्या है। मेरे पास एक नहीं हजारों मैसेज हैं। मकर राशि वालों को लूट के ले जाते हैं, मकर राशि वाले लोग रोते रहते हैं, ये सबको अपना सब कुछ देते रहते हैं, इनको कोई नहीं समझता। मतलब मैंने यदि हजारों मैसेज देखे तो रोने के सिवाय इनके मैसेज नहीं देखे। मतलब रोने वाली प्रवृत्ति, दुखी रहने वाली प्रवृत्ति, अपने आप को मजबूर बताने वाली प्रवृत्ति इनके साथ है। क्या करें? अब इनको ये चीज समझाई जाए कि ये प्रॉब्लम इसलिए है और ऐसे है। क्या ये स्वीकार करेंगे? हमने कह दिया था कि ये मूर्ख होते हैं, इनको समझ नहीं आता, ये सेल्फिश होते हैं, तो इनको बड़ा दर्द लगने लगा। आज बताऊंगा कि ये क्या क्या करें और क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या इनको सुधारनी चाहिए। आज का एपिसोड इनकी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। और आज इनको ये बात अच्छी ना लगे तो मकर राशि वालों मेरा वीडियो मत देखना, आज की बात मत सुनना बेचारों को, बदलेगा जीवन। और मैंने शायद 4-5 वीडियो पहले भी मैंने डाला था, मैंने तब भी कहा था मकर राशि वालों तुम्हारा जीवन तो बदल के रहूंगा, पैसे थोड़ी ले रहा हूं। सिर्फ वीडियो ही सुननी है, चैनल सब्सक्राइब कर आपको सब्सक्राइब करो मत करो तुम्हारा दिल करता है, मैं किसी से नहीं कहता यार सब्सक्राइब करो। आपको अच्छा लगता है, जिंदगी आपकी है, नाम आपका है, मकर राशि आपकी है, सुनना है सुनिए, ढंग से सुनिए, बदलिए। मेरी बात अच्छी लगती है तो सुनिए, जबरदस्ती कुछ मत सुनिए।
मीठी बातें करूंगा नहीं, मक्खन में लगाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है नमक की डिब्बी 10 साल बाद भी नमक की डिब्बी होती है, काम आती है। मक्खन लगा के मीठी चीनी शक्कर रसगुल्ले में कीड़े पड़ जाया करते हैं। तो मैं मक्खन लगाने वाला काम आपके जीवन में करूंगा नहीं। जो लोग मक्खन लगा के आपको दे रहे हैं, बर्फी, लड्डू, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, सब में कीड़े पड़ने वाले हैं, और आपके जीवन में वही पड़ा हुआ है। आप रो भी रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, सनातन से, धर्म से, भगवान से, ज्योतिष से, ज्योतिषियों से, सबसे तो मन खिन्न होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, पाखंड समझ में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि झूठ बोला जा रहा है। तो आप अपने जीवन में झूठ से परे हो जाएं, सत्य को जान लें, क्योंकि आने वाला समय, अभी आपने कहा ना कि गुरु परिवर्तित हो रहे हैं, अब 15 जुलाई से गुरु परिवर्तित हो जाएंगे। अब उसके बाद में शनि परिवर्तित हो रहे हैं, शनि जो है फिर वो भी बकरी हो रहे हैं। अब इनके बकरी होने से आपकी कुंडली में क्या फर्क पड़ने वाला है? बृहस्पति इस समय पे कर्क राशि में चल रहे हैं, बृहस्पति कर्क राशि में है, और मंगल इस समय वृषभ में है। सबसे पहला इफेक्ट तो इसी का मिलेगा आपको। शनि आपके शनि की राशि में है ही, शनि बृहस्पति की राशि में मीन राशि में बैठे हैं। अब इन सबके साथ साथ जो इफेक्ट पड़ रहा है, आपने कुंडली का एनालिसिस कराया ही नहीं। अच्छा, ये कौन मजे की बात है, कोई 100 ले रहा है, कोई 500 ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है। अब वो बैठ के वहां से कुछ लोग फेक बैठे हुए पैसे मंगा लेते हैं, वो कुछ नहीं करते। कुछ 1000-2000 रुपए दे के सब आप कर देंगे, हम कर देंगे, यहाँ से सब तुम्हारा ठीक हो जाएगा। मेरे खाना खाने से आपका क्या पेट भर जाएगा? मेरा काम है प्रेडिक्शन देना, मेरा काम है आपको बताना, सही मार्गदर्शन देना। चलना मेरा काम नहीं है, चलना आप ही को पड़ेगा। डेस्टिनी आपकी है, लाइफ आपकी है। सेवा शुल्क चाहिए, बिना सेवा शुल्क के काम नहीं होगा। पूरी सारी सृष्टि, पूरा संस्थान चलाना है मुझे, वो चल रही है। अब भ्रमित ना हो, कहीं लूट में, फसाद में, किसी बेईमानी में कहीं ना जाएं। अपनी कुंडली का सही विश्लेषण कराना ही परम कर्तव्य है। अब यहां पर शनि भी अपनी जगह पर बैठे हैं, लेकिन केतु की जो कंडीशंस हैं, केतु कहां पर हैं? सिंह में चल रहे हैं, और अपने नक्षत्र में, प्रबल नक्षत्र में चल रहे हैं। 25 नवंबर को वो वहां से ट्रांसफर करेंगे, दिसंबर 2026 में वो यहां से तब कर्क में जाएंगे। अब तब तक ये पूरे ग्रह गोचर बिल्कुल भी मकर राशि वालों आपके लिए अच्छे नहीं हैं। धन आपका बढ़ेगा, पैसा बढ़ रहा होगा, कहीं ना कहीं से रास्ते बढ़ रहे होंगे, बुद्धि भ्रमित हो रही होगी, दाम्पत्य जीवन और आपके रिश्तों में वहां पर मधुरता नहीं है, चोरी होने की आशंकाएं हैं, संभावनाएं हैं, कर्जे वाली संभावनाएं हैं, दांत में, लंग्स में, किडनी में, लीवर में, इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी और आगे मिल जाएगी। 15 सितंबर के बाद का तो समय बिल्कुल अच्छा है ही नहीं, सावधान रहने की आवश्यकता है। अब मैं इनको मीठी मीठी बातें कह दूं, मक्खन लगा दूं? बिल्कुल नहीं। मैं बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों पे, ये सारे ग्रह गोचर पे मैं डाल चुका हूं। मैं बात करूंगा कि आपके अंदर है क्या। आपके अंदर सबसे पहले बात तो कि इम्यूनिटी पावर की कमी है, डिसीजन पावर की कमी है। आप अपने अंदर एक जो डिसीजन लेना चाहते हैं, वो प्रॉपर तरीके से डिसीजन ले ही नहीं पाते। आपको एक बहुत छोटी सी चीज बता दूं कि इन लोगों में इतनी पावर होने के बावजूद भी, इतना बड़ा सुरक्षा कवच मिलने के बावजूद भी, ये जीवन भर, इनकी सबसे बड़ी कमियां बताऊंगा आज मैं कि ये जीवन को कैसे बदल सकते हैं, और बदल जाएगा जीवन। आज का भी पूरा एपिसोड इनके जीवन को बदलने के लिए पूर्ण रूपेण सहायक सिद्ध होगा। सबसे पहली बात, इनको अपने अंदर से एक लीडर जागृत करना है कि मैं लीड करता हूं। इनको लगता है सब इनको लीड करते हैं, ये मैसेज है मेरे पास। इनफैक्ट ये खुद में लीडर हैं, लेकिन अपना पहचान नहीं पाते हैं, पहचान ही नहीं पाते। इनको खुद को पहचानना है, इनको खुद को जानना है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्वालिटी क्या है, आप करना क्या आए हैं, आप यहां पर क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है।
लेकिन आप नहीं देख रहे। लीडर बनना पड़ेगा। इनको ये जो बातें कह रहे हैं, दूसरी सबसे बड़ी बात, ये गपशप इनको बंद करनी पड़ेगी। व्यर्थ की बातें घर में बैठ के बात बंद करनी पड़ेगी इनको। इसकी बात उसकी बात उसकी बात, अपना रोना बंद करना पड़ेगा। किस लिए रो रहे हैं आप? आपने कभी अपने आप को समझा है? कभी अपने आप को जाना है? कभी अपने आप को लीडर माना है? कभी अपने आप को पावरफुल समझा है? कभी रास्ता ढूंढने की कोशिश किया? रोते क्यों हैं आप? गपशप क्यों कर रहे हैं? व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हैं? इसकी बुराई उसकी बुराई उसकी बुराई, ये मतलब करने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल मत सुनिए, किसी चीज पे मत करिए। अपनी जितनी भी चीजें हैं उनको मत बताओ, डिस्क्लोज मत करो। मनन करो, चिंतन करो, ध्यान करो, गहरी लंबी सांसें लेके सोचो, यार ये हो क्यों रहा है? क्वेश्चन पूछो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछते चले जाओ। और इनकी जीवन की सफलता का एक सबसे बड़ा मंत्र बता देता हूं कि जितने भी मकर राशि वाले लोग शराब पीते हो, गुटखा खाते हो, सिगरेट पीते हो, चाय पीते हो, या जितनी भी चीजें इनको लगती हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं उनको भी जो चीजें लगती हों। अच्छा, आप चाय पी रहे हैं, तो चाय पीते पीते आप अपने आप से चाय पीने से पहले एक क्वेश्चन पूछो। चाय छोड़ना चाहते हैं ना, एक क्वेश्चन पूछिए, मैं चाय पी क्यों रहा हूं? मजे की बात, चाय की पहला सिप लो तो बोले चाय पी क्यों रहा हूं, दूसरा सिप लो बोले मैं चाय पी क्यों रहा हूं। पूरा कप खाली हो जाए तब तक क्वेश्चन पूछते रहिए कि चाय पी क्यों रहा हूं। जब भी आप चाय पिए तभी क्वेश्चन पूछिए कि मैं चाय पी क्यों रहा हूं। पहली बार आंसर नहीं मिलेगा, पहले कप में नहीं मिलेगा, दूसरे कप में नहीं मिलेगा, तीसरे कप में नहीं मिलेगा, चौथे कप में धीरे धीरे आंसर मिलेगा। और मैं लिख के दे सकता हूं कि विद इन 5 डेज चाय छोड़ देंगे आप। एग्जैक्टली आपको रीजन पता लग जाएगा कि मैं क्यों पी रहा हूँ। अगर आपके लिए बेनिफिशियल रहा तो फिर आप कंटिन्यू करोगे, नहीं है तो आप छोड़ दोगे फिर। मैंने कहा ना, सिगरेट पीने वाले के लिए क्या बेनिफिशियल, और शराब पीने वाले के लिए क्या बेनिफिशियल, चाय पीने वाले के लिए क्या बेनिफिशियल। मतलब आपको उसका मीनिंग पता हो, उसकी वैल्यू पता हो, और आपके लिए क्या जरूरी है वो पता होना बहुत जरूरी है। फिर ये एक्सक्यूज देना बंद कर दें, एक्सक्यूज देना बंद कर दें कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। मकर राशि वाले तो ऐसी किस्मत लेके पैदा हुए। क्यों पैदा हुए भाई? आप जिस समय आप पैदा हुए थे मां के गर्भ में, जब पुरुष के शुक्राणु 70 लाख शुक्राणु, जब जाके उनमें से एक शुक्राणु जाकर स्त्री के बिंब से मिलता है, एक शुक्राणु 70 लाख में से एक, यानी पावरफुल। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, 70 लाख में से एक शुक्राणु, एक स्पर्म जाकर बिंब से मिलता है। कितना पावरफुल है, कितनी एक्टिव है। और वो वह जाकर मिलता है, और मिलने के बाद तब वो एक बीज का आधार बनता है, और तब आपका जन्म होता है, तब आपकी रचना होती है। आप व्यर्थ हैं क्या? इतना एक्टिव शुक्राणु उससे जाके मिलने के बाद तब आपको जन्म दे रहा है, और आप इनएक्टिव बैठे हैं रोने के लिए। वो रो रहा था क्या? 70 लाख में से एक ही तो हंस रहा था, और पैदा होने के बाद आप रो रहे हैं क्यों भाई? डेस्टिनी को समझें। आप रचना, आपकी रचना कुछ बड़ा रचने के लिए हुई है, और आप इसीलिए नहीं रच पा रहे हैं कि आप रो रहे हैं, आप ब्लेम कर रहे हैं, आप एक्सक्यूज दे रहे हैं, आप कंप्लेंट कर रहे हैं, अपने आप से कंप्लेंट कर रहे हैं, अपने आप को जान नहीं रहे हैं, अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं। किसकी कमी है? किसकी कमी है? स्वयं की ही कमी है। और जब खुद की कमी है, आप पहचानो ना, मेरी आपसे दुश्मनी है भाई। किसी किसी ने तो कमेंट लिखा है कि लगता है कि महाराज जी की तो मकर वालों से दुश्मनी। हाँ बिल्कुल दुश्मनी है, मेरी इतनी बड़ी दुश्मनी है आपसे क्योंकि मैं आपको अच्छा देखना चाहता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं उठ के खड़े हो जाएं। अरे भाई, मैं इतना प्यार करता हूं कि जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एक्सक्यूज देना बंद करिए, कमियां निकालना बंद करिए, ब्लेम करना बंद कर दीजिए, कंप्लेंट करना बंद कर दीजिए।
कंपैरिजन बंद कर दीजिए, जीवन से कंप्रोमाइज बंद कर दीजिए। देयर आर 4 C's वो चेंज योर लाइफ। ये 4 C's आपके जीवन को बदल देंगी। जीवन में कभी ईसीजी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईबीसी को आपने यदि फॉलो कर लिया तो एक्सक्यूज नहीं देना, ब्लेम नहीं करना, कंप्लेंट नहीं करनी। किससे करनी है? कंप्लेंट करो, अपने आप से कंप्लेंट करो ना। कंप्लेंट करनी है अपने कल से कंप्लेंट करो। आज कंप्लेंट करिए कि मेरा कल ऐसा था, आज मुझे ऐसा बनाना है। आज ऐसा है, कल मुझे ऐसा बनाना है। आप सुबह से लेकर शाम तक लिख के देख लेना मकर राशि वालों, मैं आपको कह रहा हूं, आप लिखो जरा, इतिहास लिखोगे आप। सुबह से लेकर शाम तक आपके जीवन में जो घटनाएं अच्छी घटित हो रही हैं, बुरी घटित हो रही हैं, कुछ भी घटित हो रही हैं, आधा घंटा डेली शाम को आप लिखना शुरू कर दीजिए। पूरे दिन में चाहे अच्छा हुआ है बुरा हुआ, आप लिखना शुरू कर दो। आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने लिखो, बदलाव तो आएगा, 1000% बदलाव आएगा। आप देखना 1-2 दिन 4 दिन 8 दिन के बाद बदलाव आएगा, लेकिन आपको अपने लिखे हुए पे ही हंसी आएगी। बोले गुरुजी कह रहे थे, सही कह रहे थे, समझ आ जाएगा। तो कौन बदल सकता है? आप स्वयं अपने आप को बदल सकते हैं। आपकी डेस्टिनी में बहुत पैसा है, लेकिन आप पैसा कमाना ही नहीं चाहते। कमाना नहीं चाहते। अब कमाना क्यों नहीं चाहते? आप चाहते तो बहुत कुछ है कि बहुत कुछ मिले। अब आपकी पॉकेट है इतनी बड़ी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके पास एक चम्मच है, अब आप बारिश हो रही है, बारिश में चम्मच लेके आप खड़े हो गए, कितना पानी आएगा उसमें? जितना चम्मच के अंदर आ सकता उतना ही आएगा। अच्छा, अब दूसरे के पास एक बाल्टी है, वो बाल्टी लेके चला गया, उसने बाल्टी रख दी, बाल्टी में कितना पानी आएगा? जितनी बाल्टी की कैपेसिटी। अब किसी ने एक बड़ा सा ड्राम रख दिया, और किसी ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद के बहुत बड़ा पूल सा बना दिया, उसमें जो बारिश का पानी किसके पास ज्यादा होगा? चम्मच वाले से बाल्टी वाले के पास ज्यादा होगा, बाल्टी वाले से उसके पास ज्यादा होगा, ड्राम वाले से जो गड्ढा खोदा है उसके पास ज्यादा होगा। चम्मच लेके क्यों खड़े हैं आप? किसी ने कहा है कि आप चम्मच ले लीजिए? मतलब चम्मच आपने पकड़ी है, दोस्त दूसरों को दे रहे हैं। कोई आपको पकड़ा सकता है क्या? क्यों पकड़ी आपने? आपके पास सब कुछ है, बारिश आपके लिए भी हो रही है। भगवान जी ने आपको कोई पनिशमेंट दे के भेजा है? शनि की राशि इतनी अच्छी राशि, इतनी प्यारी राशि, जैसे बुद्ध को सभी प्यार करते हैं वैसे मकर राशि वालों को सभी प्यार करते हैं। शनि की राशि है, सारे जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सबसे ज्यादा। यदि मंगल का कहीं यदि गोचर हम बात करें तो मंगल का और कुंभ का, इनका तो फिर भी सामने ब्रह्मा से चल सकता है, मकर राशि वालों पर नहीं चलता है। मकर छोटे हैं तो छोटों पे सब दया करते हैं, बच्चे को डांट के छोड़ दिया जाएगा, पीटा नहीं जाएगा, तो यहां थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो इनको समझने की आवश्यकता है कि इनको पैसा कैसे कमाना है। इनको अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ेगी, वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। जीवन का सुख इनको तब मिलेगा, जीवन में लग्जरी इनको तब मिलेगी, जीवन में पैसा तब मिलेगा। आप रोतड़ू बने रहेंगे, रोते रहेंगे 24/7 अपने दिमाग में, अपने जीवन में ये चीज लागू रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मतलब डेस्टिनी से आपको सब कुछ आके मिले? रोने वालों को कहीं जगह नहीं मिलती, रोने वालों को धरती से स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलती, उनको फिर वापस भेज दिया जाता है ना। तो ये हमारे यहाँ की सोच, लोगों की सोच, रोना और रोते हुए आगे हमें सारी चीज को बता रहा। फर्क कितना है, अर्जुन भी रोता रहता, कर्ण भी रोता रहता, दोनों में फर्क क्या था? दोनों में फर्क क्या था? दोनों में योद्धा कौन था? दोनों में वीर कौन था? यदि बात करें हम दोनों में तुलना की तो अर्जुन से ज्यादा बड़ा महावीर और योद्धा था कर्ण। कर्ण था। कर्ण था, लेकिन महान कौन हुआ? अर्जुन। अर्जुन। क्यों? वो भी तो रो रहा था, वो भी रो रहा था, रोते रोते ये मेरे ताऊ, ये मेरे बाबा, ये मेरे कौरव, ये मेरे भाई, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये सब कुछ उसका, सब कुछ जाने के बावजूद भी हिम्मत तो नहीं हारी थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर मैंने ऐसा नहीं करना है। अल्टीमेटली सारी चीजों को समझाने के बाद
जब कुछ समझ में नहीं आया ना और अर्जुन के प्रश्न खत्म नहीं हुए, तब वो गीता का उपदेश दे दिया गया, वो दर्शन करा दिया गया, वो एक फिल्म दिखा दी गई। मैं कुछ और करने आया हूं, मैं कुछ नया बताने नहीं आया हूं। मैं आपको ये बताने आया हूं कि जो आपके जीवन में चल रहा है, कितने प्रश्न हैं, आप अपने आप को जगाते क्यों नहीं है? अपनी डेस्टिनी को क्यों नहीं समझते? आप किस चीज में और किससे कम हैं, ये बताएं। परमात्मा ने बिल्कुल आपको, मुझे और सारे जो लोग कामयाब हैं उनको भी, सबको भी एक जैसा बनाया। तुलना क्यों करते हैं आप किसी की? तुलना करना बंद कर दीजिए, ठीक है? तुलना करना बंद करें, कंप्लेंट करना बंद करें, क्रिटिसाइज करना बंद करें, बुराइयां करना बंद कर दीजिए, दोषारोपण बंद कर दीजिए। अपने आप को जानो, पहचानो तो सही। अपने अंदर की इम्यूनिटी पावर को तो बढ़ाएं ना, कम से कम। समय है, विचित्र है, ये ग्रह गोचर अपनी जगह पर घूम रहे हैं। कोई बताएगा ऐसे चल रहे हैं, कोई बताएगा ऐसे चल रहे हैं। आपकी कुंडली के ग्रह गोचर कहां बैठे हैं वो डिपेंड करते हैं, लेकिन आपको अपने अंदर से महसूस तो करना पड़ेगा कि मैं इस सृष्टि में कुछ करने आया हूं। रो क्यों रहे हैं? क्यों भटक रहे हैं? भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अपनी वैल्यू बनाइए, ब्रांड बनाइए, सब प्यार करेंगे, करेंगे ना? पैसा आएगा, लग्जरी आएगी, सब कुछ मिलेगा। समय व्यर्थ बर्बाद मत करो, अपनी तुलना किसी के साथ मत करो। क्यों करते हो अपनी तुलना? किसी से कम हो क्या? आप कमेंट देखिए ना, ये 4-5 वीडियो के अंदर मेरे ख्याल कितने हजारों कमेंट्स पड़े हुए हैं। हमें थोड़ी पता है, हमने तो लेके एक बार वीडियो डाला, लोगों ने अपनी अपनी हकीकत बता दी कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है। मुझे देखो कितनी अच्छी बात है, आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूं मैं कि आप लोगों ने अपनी अपनी पूरी डेस्टिनी बता दी कि मकर राशि वाले सारे ऐसे होते हैं। मुझे रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं, मैंने तो हकीकत बताई थी। अब यहां पर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही आपके लिए हार्मफुल है, और शनि चंद्रमा के अगेंस्ट में। तो यहां थोड़ी सी आपको समझने की आवश्यकता पड़ती है कि अच्छे लोगों का साथ बहुत जरूरी है। संगत आपकी अच्छी होनी चाहिए। कुंभ वाले बड़े भाई हैं, उनके पास बैठना शुरू करो। थोड़ा बुरा तो लगेगा, क्योंकि वो डांट भी देंगे, वो बोलेंगे तो कड़वा बोलेंगे, और कड़वा नहीं बोलते हैं, एक्चुअली आपकी समझदारी ऐसी है। आपका जो एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर रहा है, जो संगत आपकी रही है, वो वैसी ही रही है, और वहां पे वो चीजें आपके समझ में आती है। इसलिए आपको सुनना भी पड़ेगा, समझना पड़ेगा, गुरुदेव की शरण में जाना पड़ेगा। सही जीवन चाहते हैं। और इस साल मकर राशि वालों के जीवन में एक गिफ्ट दे दूं, बता देता हूं। जो इनके जीवन में सब कुछ बिखरा पड़ा था, ये दिसंबर 2026 इनके जीवन में बहुत अद्भुत आएगा यदि इन्होंने आज संभाल लिया था। 2026 मील का पत्थर साबित होगी 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 जिन्होंने अपने जीवन को संभाल लिया। तो पैसा भी होगा, लग्जरी भी होगी, परिवार भी होगा, जीवन के इनके उद्देश्य भी होंगे, बहुत सारी चीजें इनके जीवन में पूर्ति होती हुई आपको देखने को मिलेगी। और इससे ज्यादा इनके जीवन में इनका एक पर्पस तो होना चाहिए। आपका पर्पस क्या, वो ही नहीं पता आपको। सबसे पहले तो पर्पस अपना पता होना चाहिए। अब जब इनको पर्पस ही नहीं पता, इनको वैल्यू ऑफ लाइफ नहीं पता, अच्छा आप इनसे पूछ लो कि वेयर आर यू स्टैंड, आप खड़े कहां पर हैं? अच्छा आप कर क्या रहे हैं? अच्छा आपके जीवन का महत्व क्या है? हु आर यू, आप हैं कौन? व्हाट इज योर वैल्यू, वो नहीं पता। बोले हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, घर में पति समझता नहीं, पत्नी समझती नहीं, बच्चे समझते नहीं, सास बहू समझते नहीं, हमने तो काम करने के लिए बने हैं साहब, जो आता है वो हमसे आगे लेके चला जाता है, घर में काम करते रहते हैं, सबकी सुनते रहते हैं, कोई हमारी इज्जत नहीं करता। ये वैल्यू है? इनको पहले खुद को, खुद की वैल्यू का पता नहीं है, इनको इनके जीवन का पर्पस पता नहीं है। सोना यूं ही सोना नहीं बन जाता, अग्नि में से तप के तब सोना बनता है, तपना पड़ता है। तो इंसान को अपने जीवन के कठिन संघर्षों के साथ गुजरना पड़ता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक छोटा सा बीज धरती के अंदर जाता है, अब मैं आपसे लाड़ प्यार की बात कर दूं तो मैं बता देता हूं, एक छोटा सा बीज धरती के अंदर जाता है, इस धरती माता की गोद में जब चला जाता है तो धरती माता उस पर लाड़ करती है, प्यार करती है क्या? इसकी गर्मी भी जाती है,
इसकी नमी भी जाती है, इतना उसको अंदर ही अंदर भभका निकलता है, इतनी गर्माहट पैदा करती है कि उस बीज को फूटना पड़ता है, अंकुरित होना पड़ता है। फिर उसके बाद इस पूरी धरती में से अंकुरित होते हुए उसको धीरे 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 बाहर की तरफ निकलना पड़ता है। आसान है क्रिया क्या? कहना आसान है, सोच के देखिएगा। उस पृथ्वी के अंदर से निकलने में पृथ्वी माँ ने तो बिल्कुल अपनी ऊपर से बंद कर दिया। हाँ, प्यार किया था, लाड़ किया था? नहीं, एक कठोर कठिन पूरे तापमान और उस सारी प्रवृत्ति के अंदर रखने के बाद तब वो पौधा बना। पौधा बनने के बाद धीरे 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 पेड़ बना। पेड़ से बनते बनते धीरे धीरे वो वृक्ष बना या फलदार वृक्ष बना। फिर आज कोई जाता है और वो देखता है कि हाँ, वाह क्या वृक्ष है। तो मुझे एक बात बताइए, वो पौधा बना, अंकुरित हुआ, धीरे धीरे बढ़ता गया, क्या कीड़े मकोड़े पतंगे उसके आगे पीछे नहीं आए होंगे? बिल्कुल आए वो आगे धीरे धीरे बढ़ता गया, क्या भेड़ बकरी नहीं आई होंगी? या कीड़े मकोड़े जानवर ये पक्षी आके नहीं बैठे होंगे? कितनी बार वो टूटा होगा, कितनी बार खड़ा हुआ होगा, कितनी बार पत्ते कीड़ों ने खाए होंगे। बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, उसको पता थी कि मेरी वैल्यू क्या है, उसको पता थी मेरा पर्पस क्या है, उसको पता थी मेरा टारगेट क्या है। अब धीरे 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 बड़ा होता गया होता गया होता गया, धूप गर्मी बरसात हवा सारी सब कुछ झेलने के बाद वो जिस दिन वो वृक्ष बना, जिसको सारी दुनिया देखकर ये कह रही है कि क्या वृक्ष है। तो आपके जीवन का भी इतना लंबा सफर, आप रोते रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जगना है, करना है, बदलना है अपनी डेस्टिनी को। आपको इतना अच्छा भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। आप पैदा हुए हैं कुछ रचना करने के लिए, आपकी रचना ही इसीलिए हुई है। जब सृष्टि से यूनिवर्स से आप पैदा हुए हैं और यूनिवर्स आपके अंदर भी है, एक यूनिवर्स बाहर है, एक यूनिवर्स आपके अंदर है। मैं यूनिवर्स पर पूरी बात कर चुका हूं, पहले भी बात कर चुका हूं, पूरी वीडियो पड़ी होगी। पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है, कहीं कुछ बाहर बाकी नहीं है। अब दोनों के बीच में बैलेंसिंग करने का काम आपको मिला गया है। जो बैलेंसिंग करने का काम मिला है तो उसके लिए आपको आपकी होरोस्कोप, आपकी कुंडली का चार्ट सामने रखा गया। परमात्मा ने कितना अच्छा हमारे साथ किया है। बाकी तो जानवर, बाकी तो सारी प्रकृति को देखा जाए तो वो तो अपना चार्ट भी नहीं पढ़ सकते। कम से कम एक हम मनुष्य योनि में तो ऐसे हैं जो अपने चार्ट के अनुसार अपनी इस पूरी डेस्टिनी को ठीक कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं। सब कुछ बदला जा सकता है यदि वो चार्ट सही है और चार्ट को देखने वाला भी सही है। सबसे बड़ी बात तो यहां पर आती है ना, चार्ट को देखने वाला भी तो सही होना चाहिए। अब चार्ट को देखने वाला सही है तो हमें एक माध्यम मिल गया ना कि हमें वहां तक जाना है, तो इसके पीछे ये रीजन है। तो हमने अपने चार्ट को देखा, चार्ट को देख के हमने सही किया और हमने अपनी अपनी डेस्टिनी को सीख इसमें देखा। हमारी पत्नी की तरफ से या पति की तरफ से, संतान की तरफ से या धन की तरफ से या हमारी बीमारी की तरफ से, रिश्तों की तरफ से, मान सम्मान की तरफ से कहां पर कमी है, कहां पर डिसबैलेंसिंग है। तो वो चीज आपको जो दुनिया में, बाहर की दुनिया में दिखाई दे रही है, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं आपके अंदर, आपके वही ऑर्गन्स में भी कमी होगी, वही ऑर्गन्स में कमी होगी, निश्चित रूप से कमी होगी। 100% कह सकता हूं, वही वही उसी अंग में परेशानी आएगी, वही बीमारी आपके जीवन में आएगी, उसी से संबंधित समस्याएं आएंगी। वही खान पान, वही रंग, वही रूप, वही प्रकृति की सारी चीजें आपके अंदर भी प्रवेश की हुई हैं, जिसको आपको निकालना है, कम करना है, क्या छोड़ना है, क्या बंद करना है, क्या नहीं पहनना है, क्या नहीं खाना है, क्या दान करना है। ये छोटी छोटी सी चीजें आपको बैलेंस कर देती हैं। बस इतना सा काम करें अपने जीवन में। सबसे पहले मैंने क्या क्या चीजें बताई, आज इनको मोस्टली मैंने जितनी चीजें बताई हैं ये कर लेंगे तो पालेंगे। ब्लेम नहीं करना है, एक्सक्यूज नहीं देना है, कंप्लेंट नहीं करनी है, क्रिटिसाइज किसी का नहीं करना है, रोना बंद कर देना है, अपने अंदर की इम्यूनिटी पावर इनको बढ़ानी है, अपने जीवन का पर्पज इनको समझना है, इनको अपनी डेस्टिनी समझनी है। इनको सभी प्यार करते हैं, ये इनको समझना पड़ेगा।
इनको अपने जीवन में एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, ये करना पड़ेगा। इनको अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी। इनके जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी लग्जरी लाइफ नहीं जी पाते। सारी लग्जरी इनके पास होगी तब भी, जिन लोगों के पास नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास है, वो तब भी लग्जरी लाइफ नहीं जी पाते। तो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ लाइफ इनको बनानी पड़ेगी, वो समझना पड़ेगा, अपने आप को सामने रखना पड़ेगा, अपने आप को अर्जुन बनाना पड़ेगा, कृष्ण के समीप जाना पड़ेगा, षष्ठी से जोड़ना पड़ेगा। अरे नहीं करेंगे तो बहुत सारी दिक्कत है। आज ही अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। अच्छे लोगों की संगत इनको चाहिए। अपने अंदर जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उनको आईने में देखिए। यदि कोई कमी बता रहा है तो उसको सुनिए, दूर करिए उसको। अपने अंदर की कमियों को जो व्यक्ति दूर नहीं करता है, वो जीवन में कभी भी सफल नहीं होता है। उसकी ईगो प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाती है। समझने की आवश्यकता है। और यहां पर सबसे बड़ी बात कि हमें अपनी इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए। तो ये बेकार की गपशप और ये बहानेबाजी को बंद करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मकर राशि वालों को कर लेनी चाहिए, जिसकी वजह से इनका पूरा जीवन बदल सकता है। मैं लिख कर दे सकता हूं कि एवरीथिंग विल बी चेंज। एस्ट्रोलॉजी कैन चेंज एवरीथिंग। इनकी लाइफ में तो जरूर कर देगी, कि कहीं ना कहीं इनको अपना पर्पस पता लग जाएगा ना। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना जो मकर राशि के जो जातक हैं, किस तरीके से कौन सी चीज़ें अपनाकर एक सही दिशा जीवन की उनको मिल सकती है। अगर आपके जीवन में भी उलझने हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे वो बिजनेस को लेकर है, चाहे वो पारिवारिक समस्याएं हैं, मैरिज से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो ऐसे में आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमारे एस्ट्रो प्राइम, गुरुदेव शिवराज और द वैल्यू ऑफ लाइफ चैनल पे हैं, आप वो भी वीडियोस वहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।